हेलो एवरीवन। चलो अब सुनो बेटा, 75 टेस्ट पेपर्स कहाँ मिलेंगे? वहीं पर तो है यार, दो चीज़ें एक साथ लोड होता है आपका बैच में। अब सुनो मेरी बात, अभी आप कुछ भी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं करोगे बेटा। मुन्ना कुमार, रिजवान एंड एवरीवन, आप क्या करोगे? आप एक भी चीज़ का जवाब मत दो, कुछ भी मत लिखो, ठीक है? कुछ भी आज मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं अटेंड करूँगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप टेंस जो आप पढ़ के आए हो, जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो क्वेरीज है, बस एक बार क्वेश्चन टाइप करना और उसको लिख के छोड़ देना। अब आप क्वेश्चन रिपीट मत लिखना, एक बार क्वेश्चन लिखना, लिख के छोड़ देना। हिमांशु, जय हिंद। लेकिन अब एकदम सब शांत हो जाओ, ठीक है? कन्हैया कुमार, एकदम शांत रहो, ठीक है? अब आप लोग सिर्फ क्वेश्चन अपने जितने डाउट्स है टेंस के, सिर्फ एक बार लिखना और लिख कर एकदम चुप रहना। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, रिपीट मत लिखना, ठीक है? चलो अब बेटा यूपी कांस्टेबल के लिए बैच है कि नहीं, ये सब देखो ना बेटा, केडी लाइव में सब कुछ है। लेकिन अब बेसिकली आप लोग जो यहाँ क्वेरीज करते रहते हो, ये बंद करो अभी, आज के लिए बिल्कुल बंद करो। सचिन सिंह का नहीं करा दिया था उस दिन से, वो कह जा रहा है। मैं टेंस तब तक खत्म कर रही हूं और आप अपने क्वेरीज लिख के छोड़ते जाओ, जितने भी क्वेश्चन आप लिख के छोड़ते जाओ, ठीक है? मैंने आपको कुछ चीजें छुड़वाई थी और वो कहा था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, और मैंने कहा था वो मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है? सुनो, हियर कम्स द रेन। अगर मैं कहूं ये लो बारिश आ गई, तो बेटा हियर कम्स द रेन के बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ। और ये एक्सक्लेम करके क्या बता रहा है? कोई चीज जो ऑलरेडी हो चुका है बेटा, जो चीज ऑलरेडी हो चुका है, आप उसकी बात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब है कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है और हो चुका है, लेकिन हम एक्सक्लेम करके बताना चाह रहे हैं आपको पूरे एकदम भावना के बहाव के साथ, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, है ना? किस तरह का सेंटेंस है? देखो यहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कैसा है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है, लेकिन देखो ध्यान से, ये स्टार्ट कर रहा है हियर देयर से, स्टार्टिंग विथ हियर देयर ऑफ अप डाउन इन एंड आउट, इन ये याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा बेटा, याद रखना। प्लस इसमें एक चीज और है, इसमें सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ रहा है। देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही नहीं, इन्वर्जन में भी है। अब बोलोगे इन्वर्जन क्या है मैम? तो बेटा इन्वर्जन में इसका मतलब होता है
जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है और कंप्लीट इन्वर्जन होता है जो मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है। आप कहोगे मैम ये तो अभी अभी हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आप प्रेजेंट रूटीन के लिए लगाते हो, है ना, प्रेजेंट रूटीन के लिए आता है। यहां प्रेजेंट रूटीन तो नहीं है बेटा, ये प्रेजेंट रूटीन नहीं है। और ये मैं कह रही हूं वो बारिश शुरू हो गई, ये हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो एक्सक्लेमेटरी है, प्लस हियर देयर ऑफ अप डाउन इन आउट से शुरू हो रहा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और बेटा यह सेंटेंस भी इन्वर्जन में होगा। आप कहोगे इन्वर्जन क्या है, तो आप इस सेंटेंस को फिर से इन्वर्जन में पढ़ोगे, इसलिए छोड़ो इसको भी। इन्वर्जन कहता है जब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, सब्जेक्ट के पहले आए या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब ही उठ के आगे आ जाए, तो क्या होगा, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और इन्वर्जन में होता है। अब देखो, आप कहोगे मैम मैं मिसलेनियस में क्यों करा रहे हो, बेटा इनसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते। आप कहोगे अगर आ गए तो मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगी। पहला वाला जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कैसे आया है वो बताती हूं मैं सीडीएस में। सीडीएस का क्वेश्चन सुनना। सुनो, वापस फिर से आओ, सुनो ध्यान से। इन्वर्जन में तब होगा जब सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन होगा तब। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन होगा ना तो इन्वर्जन भी नहीं होता है। अब आते हैं देयर ही इज गोइंग, गलत है तो फिर सही क्या है बेटा, देयर और हियर से शुरू हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, देयर ही गोज। और ये इन्वर्जन में इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे नाउन है, चीफ गेस्ट किसी का नाम है, नाउन है ना, तो क्या कहें, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, हियर कम्स द चीफ गेस्ट। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लगा देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा देना, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया उससे क्वेश्चन। वापस चलो। विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। बेटा वो मार चुका ठक से, अब बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। आप कहोगे मैम मार चुका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था ना, बॉल जा चुका हैज गॉन होना चाहिए था ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्पोर्ट्स कमेंट्री है। जब भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनोगे ना, स्पोर्ट्स कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखोगे आप। स्पोर्ट्स कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। Our Constitution guarantees 6 fundamental rights। बेटा 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, कहोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन तो कब का लिखा जा चुका, कोई बात नहीं बेटा, वो अभी भी तो लागू होता है ना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले लिखा जा चुका है लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है ना। अगर मैं कहूं कि बहुत पहले है, स्टिल एप्लीकेबल। अभी भी लागू है। अगेन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, चाहे बहुत पहले ही क्यों ना हो चुका हो, फिर भी अभी तो एप्लीकेबल है ना, तो इसीलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। स्पोर्ट्स कमेंट्री में जो काम बहुत पहले हो चुका है लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है। और तीसरा जो मैंने कहा कि भाई हियर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ से शुरू होगा तो वहां पे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जबकि यहां पर भी बारिश शुरू हो चुकी है तब भी, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट। ये हम 3 सेंटेंस का हमने आपको पहला का ये दिया था, आपको 2 एग्जाम्पल।
चलो अब हम फोर्थ सेंटेंस लिख रहे हैं। आप लोग अपने डाउट्स लिखते चले जाओ, मैं बस ये खत्म कराऊंगी और सारा डाउट्स ले लूंगी। विकास नहीं मिले तो बेटा मेल करोगे ना, बकवास करके तुम पूरा का पूरा पूरा स्क्रीन खराब करते हो तुम लोग। मैं यहां बैठ के टेस्ट पेपर तुम लोग का यहां लोड करने का काम करूंगी यार। कह रही हूं एक बकवास आज मत करना, मुझे पूरे सारे क्वेश्चंस आपके लेने हैं टेंस के, फिर भी बकवास। अभिनव सिंह कहां है ना क्वेश्चन पूछने को, तो 1 क्वेश्चन मैम लिख के क्यों बकवास कर रहे हो तुम लोग? जितना लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं एकदम एक बकवास नहीं करोगे। मैं यहाँ आपके क्वेरीज को, आपके बुक्स के, आपके टेस्ट पेपर्स के और आपका जो प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई हूं करने के लिए सॉल्व। अभी मैं समझा रही हूं आपको कि भाई डिटेक्टिंग एरर पूरा पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराना है, फिर बकवास। फोर्थ नंबर आओ, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जैसे ऐसे लोग ना सबको ब्लॉक मारो। अभिनव सिंह को तो ब्लॉक मारो, ठीक है, ये बकवास लड़का है, इसको ब्लॉक मारो। बार बार कह रहे हैं कि आज सिर्फ क्वेश्चन पूछो। आज मुझे आपका पूरा कंप्लीट जो टेंस है उसको सॉर्ट आउट करवाना है, सब कुछ करना है, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। बस हिट्स कार, कल ऑलरेडी एक बस ने कार को हिट कर दिया, एक मारा गया, खत्म है। आज सुबह न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आया तो आप कहोगे कि मैम ये वर्ब का SES फॉर्म कैसे लगा रहे हो, ये तो खत्म है, ये ऑलरेडी फिनिश्ड है, ये आप कैसे लगा रहे, राइट? देखो फॉरगॉटन में क्या हुआ, लेकिन आप ध्यान से सोचो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को बेटा आप ध्यान से पढ़ना, आपको महसूस होगा कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। और जानते हो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है कि आपको ये महसूस हो कि भाई जो सामने हो रहा है, मेरे आंखों के सामने,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको वो चीज लाइव महसूस कराता है आपके नजर के सामने। तभी तो आप जो अभी हमने कहा विराट हिट्स द बॉल, जैसे आप ट्रांजिस्टर में भी सुनोगे ना उछलने लगोगे। क्यों? क्योंकि वो इतने जोश के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करता है, लगता है जैसे मेरे नजर के सामने ही हो रहा है। राइट? यहां पर भी आपको वही फीलिंग कराने की कोशिश की जा रही है। आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। बोलोगे मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है? देखो तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बेटा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, ये पैसिव वॉइस है कि एक ने मारा नहीं, एक मारा गया। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब था ना वो गायब कर दिया गया। होना चाहिए था कि बस ने हिट कर दिया, हिट, और वन वॉज किल्ड। मैं कहूँगी चलो प्रेजेंट टेंस ये है तो वन इज किल्ड लगा दो, वन वॉज किल्ड होगा, है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अब कहोगे मैम वॉज ही लगा दो, बेटा मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है और हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, ठीक है ना, हटा दिए जाते हैं, रिमूव्ड। बोलोगे आप क्यों रिमूव कर रहे हो? आप तो एक तो गलत लिख रहे हो। आपको लिखना चाहिए था अ बस हिट अ कार। अब अ बस नहीं लगा के खाली बस लगा दिया, अ कार नहीं लगा के खाली कार लगा दिया, है ना? क्यों? मुझे शॉर्ट करना है। हेडलाइंस बहुत बड़ा होगा तो आप थोड़ी इतना पढ़ोगे। आप कहीं से गुजर रहे हो, अचानक न्यूज़पेपर में नजर पड़ी, तुरंत अगर एक सेकंड में मेरे से न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ा गया तब मैं रुकूंगी, अच्छा देखे तो क्या है, क्या न्यूज़ है ना? लेकिन अगर इतना बड़ा न्यूज़पेपर का इतना बड़ा हेडलाइन रहेगा तो यार मुझे तो इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई, इतनी तेजी से निकल गया, है ना? तो इसीलिए हेडलाइंस को छोटा बनाया जाता है। छोटा बनाने का तरीका क्या है कि भाई छोटा बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दो। छोटा बनाना है तो द बस, अ बस, ये सब हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल सबको गायब कर दो। और न्यूज़पेपर हेडलाइंस को ऐसा बनाना चाहते हो आप कि वो अट्रैक्ट करे, दिमाग में वो चले, है ना, दिमाग में वो चले, तो बेटा वहां पे भी आपको नहीं लगाना है मॉनसून अराइव से, मॉनसून आ चुका, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। रेन फ्लड्स स्ट्रीट्स, रेन ने सारे स्ट्रीट्स को बिल्कुल बाढ़ सा ला दिया, ठीक है। रेन फ्लड्स स्ट्रीट्स का मतलब है रेन बाढ़ ला दिया है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज कर रही हूं मैं? भाई ये हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। आप कहोगे टेम्परेचर सोरिंग, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेम्परेचर इज प्लस V1 ING सिखाया है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 ING सिखाया है। बेटा मैं अभी आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात कर रही, न्यूज़पेपर हेडलाइन से, न्यूज़पेपर हेडलाइन से तो हम हेल्पिंग वर्ब गायब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब गायब करेंगे। लो ये हटा दो, हेल्पिंग वर्ब गायब करेंगे, है ना। इसीलिए न्यूज़पेपर, अब कहोगे मैम न्यूज़पेपर हेडलाइंस कहां से आएगा क्वेश्चन? नहीं आएगा क्वेश्चन, तभी तो मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया था। अब क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि आप करोगे कि मैम टेंस में आपने ये बताया ही नहीं, लो इसलिए बता रही। वरना ये भी हेडलाइन, ये भी हेडलाइन, ये भी हेडलाइन, क्या दिख रहा है आपको? आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो नहीं चुका है, बढ़ रहा है। जो हो चुका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हो रहा है वो V1 ING में। देखो, और आपको मैंने सिंस पढ़ाया था। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का मतलब अवधि। सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लेकिन लॉन्ग सिंस ये क्या है? जरा ध्यान से देखना, यहां भी लॉन्ग सिंस पढ़ा रही हूं, यहां भी लॉन्ग सिंस पढ़ा रही हूं। वी हैव लॉन्ग सिंस बीन बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है जिगरी दोस्त, ठीक है। हम लोग सालों से, बहुत लंबे समय से जिगरी दोस्त थे। तो लॉन्ग सिंस का मतलब यहां क्या निकला? फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है लंबे समय से, ठीक है। और ये लॉन्ग सिंस, इसका मतलब होता है, अगेन पहले हम सेंटेंस समझ ले क्या है।
द प्रोमिसेस वर लॉन्ग सिंस, नहीं बीन नहीं आएगा, लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बस। द प्रोमिसेस वर लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, यानी प्रोमिसेस बहुत पहले ही भुला दिए गए, बहुत पहले भुला दिए गए। लॉन्ग सिंस का मतलब होता है लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही भुला दिए गए, बहुत पहले। देखो कितना डिफरेंट मीनिंग निकल गया दोनों लॉन्ग सिंस में, कितना डिफरेंट मीनिंग निकला है ना, कितना डिफरेंट मीनिंग निकला है दोनों में, देख लो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस में यूज करते हैं। कहाँ पे? जो एक्शन हो चुका उसमें, जो हो रहा है उसमें V1 ING लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब गायब कर देते हैं, आर्टिकल गायब कर देते हैं। लॉन्ग सिंस दो मीनिंग देता है, एक तो लॉन्ग एगो और एक फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो अब आओ एक और सेंटेंस देखो। नेक्स्ट ओलंपिक कौन होल्ड कर रहा है बताओ तो? हाँ, कौन होल्ड करेगा, कहां पे होगा? ओके गांधी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बताऊं? पेरिस में। ओके चलो, पेरिस टू होस्ट। अब कहोगे मैम ये क्या लिखा? बेटा अगेन ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, सुनो अगेन ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, और न्यूज़पेपर हेडलाइन में जरा देखो पेरिस टू होस्ट। बेटा ये 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे। अगर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन से, न्यूज़पेपर हेडलाइन, लेकिन कब का? फॉर फ्यूचर एक्शन। अब कहोगे यहां पे मेन वर्ब कहां है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भाई गायब कर दी है। पेरिस इज टू होल्ड सबको पता है ना, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए हम न्यूज़पेपर हेडलाइन में 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। पास्ट के लिए वर्ब का SES फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दे रहे हैं, और अगर चल रहा है गोइंग ऑन, तो गोइंग ऑन के लिए हम V1 ING लगा देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर बेटा समझना है आपको, पढ़ते हो तो समय समझो, बाकी मतलब नहीं है ना। एग्जाम से क्वेश्चंस नहीं आते। चलो अब चलो शुरुआत निकालो तो क्वेश्चंस का। बेटा अब आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन पूछना है, एकदम शुरुआत करो। पीछे उससे, हाँ उससे नीचे लेके जाओ। अरे ये कैसे हो जाएगा? हाँ क्यों? अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। इतना कैसे हो जाता है? वो तो शुरुआत से जाता था मेरा। चलो छोड़ो। नाउन प्रोनाउन के भी एरर करा दीजिए बेटा, अभी नहीं, अभी पहले आप खाली टेंस का करो। इफ ही वॉज द PM, बेटा इफ के साथ ही वॉज कभी आएगा ही नहीं, इफ ही वर द PM होगा, है ना। काल्पनिक सब्जेक्ट वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ
वर्ड लगता है। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। अनिमेश, WH फैमिली अगर बीच में आता है तो फिर कुड ही नहीं लगेगा, ही कुड हैव गॉन। He and his brother are working since 1983 है आलोक, तो have been working होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, I wish I had learned swimming। आकाश, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम V2 लगाते हैं, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम had प्लस V3 लगाते हैं बेटा। ठीक है, और बताओ, क्वेश्चन नीचे चला गया, वो दूसरा पेज खुल ही नहीं रहा है, तभी मैं कह रही थी कम बोलो, लेकिन ना। चलो आदित्य, वही पढ़ाया मैंने अभी 74 75। ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार एंड क्या द कार स्टॉप्ड द कार या कुछ होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिवीजन नहीं कराएंगे राकेश, इतना टाइम नहीं रहता, आप उसको रिवीजन खुद कर लो, मुझसे क्वेश्चन पूछो। Before the teacher could finish the question, the students had given the answer। पूनम, फिनिश करने से पहले आंसर दे चुका था ना, तो पास्ट परफेक्ट होगा। Perhaps you do not know, I am owning नहीं होगा पीके, आप खुद सोचो, ओन में ing मना किया था ना, I own a farmhouse होगा, I am owning नहीं होगा। She was ill for 5 days, बेटा for प्लस टाइम दिया है, तो before the doctor was sent for, डॉक्टर को बुलाने से पहले उसको बीमार पड़े 5 दिन हो गए थे। She had been ill for 5 days होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन, जो पहले होता है पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही कमांडेड मी एज इफ ही हैड बीन माई बॉस हो सकता है। अब अगर वर्ड लगाना चाहते हो वो भी चलेगा, जैसे वो मेरे बॉस हो। नहीं, 74 75 में आपको ये पेज कुछ करना भी नहीं था, इसमें था कि बेटा हैव कब ing में आ सकता है, आएगा वहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस चलेगा, लेकिन अगर पास्ट की बात करोगे तो हैड बीन माई बॉस। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट क्या था, अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, बेटा अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड होगा। When did they steal होगा, अनिमेश क्वेश्चन पूछ रहे हो तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा। ठीक है, I wish I were a bird होगा बेटा, was a bird नहीं होगा। आप विश कर रहे हो तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर आता है। ठीक है, मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years, बेटा अवधि के लिए साथ साथ फॉर आता है। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स, नहीं बेटा, बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स द शो विल हैव बिगन, बेटा दो फ्यूचर डबल फ्यूचर एक साथ नहीं आता है, फ्यूचर परफेक्ट को छोड़कर जो बचा उसमें V1 लगाना। बेटा कैट तो क्या करूं मैं, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीजें हैं, वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड के साथ वेट आएगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम, सिंस लगा रहे हो बेटा तो आई हैड बीन वेटिंग होगा ना, है ना। इसमें डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब में लोड कर दिए हो, पूरा पूरा बुक नहीं किए हो, डिटेक्टिंग एरर क्यों नहीं किया है, करा दो ना, सब तो हम लोड कर चुके हैं उसमें। द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, बेटा द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग होगा ना। जब सिंस और फॉर लगा रहे हो तो इज एम आर तो आ ही नहीं सकता है। प्रेजेंट में एस प्लस V2 नहीं आता है बेटा। फॉर टाइम इमेमोरियल, पूनम गलत है, सिंस टाइम इमेमोरियल, एक अनंत काल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो बेटा। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग, जब सिंस लगा रहे हो तो वर्क कैसे आएगा, हैड बीन वर्किंग होगा, हैव बीन वर्किंग भी चलता। जब आप पास्ट की बात कर रहे हो मोनू तो आप हैड प्लस V3 लगाओगे। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, पता नहीं इसमें गलती क्यों कर रहे हो आप। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं, वॉस को छोड़कर, खाली वॉस नहीं आएगा याद रखना। ठीक है,
और अगर वही सेम चीज अगर पास्ट इमेजिनेशन करोगे ना, तो पास्ट इमेजिनेशन में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट when we reached the station आदित्य, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। Who does you know, गलत है बेटा, whom you know होगा, whom do you know होगा, do है ना, you के साथ तो do आता है ना, whom do you know। टेम्परेचर सोरिंग एट जून कम्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो ये है न्यूज़पेपर हेडलाइंस वो था, उससे क्वेश्चन नहीं आता। आई हैड सीन हिम आफ्टर ही सैट इन द कार, बेटा कार में उसके बैठने के बाद, आई सॉ हिम आफ्टर ही हैड सैट इन द कार, आई सॉ हिम कब, बाद में, आफ्टर ही हैड सैट इन द कार। 2 hours have elapsed since he had gone out, बेटा since के बाद past indefinite tense होगा, since he went out, ठीक है। he is having many friends here, he has many friends, बेटा have में ing सिर्फ खाने और enjoy करने के सेंस में आता है। This is turned out to be नहीं होगा बेटा, this has turned out to be होगा, ये साबित हुआ है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए आस्था। I wish I were the Prime Minister of India, सही है, फिर I would क्यों लगाए हो आगे। Didn't Mr. Sharma come to the office yet, बेटा yet वाले केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, होना चाहिए hasn't Mr. Sharma come to the office yet। नीचे the housing problem in Mumbai becomes more serious, बेटा has become more serious होगा, has become। last night I dreamt होगा अनिमेश, ड्रीम का सेकेंड फॉर्म dreamt लगाओ, क्योंकि लास्ट टाइम या लास्ट नाइट के साथ V2 आता है, ठीक है। I ate nothing since morning, बेटा since के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। I have eaten nothing since morning। since he joined this post, बेटा since के बाद past indefinite है उज्जवल आपका, तो नेक्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना, since he joined this post, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। The train had left when we reached the station होगा बेटा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन छूटी, ये भी तो कह सकते थे, लेकिन दोनों पास परफेक्ट में नहीं होगा। Good heavens, how she has grown, सचिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, इसलिए has she grown मत लगाना। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation, बेटा वेकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि by लगा रहे हो, तो he will have left होगा। I had a nightmare last night, अभिषेक बिल्कुल सही है, a nightmare लगाओ। What agonizes me most होगा, गौरव आप सेंटेंस से पूछने लगे हो क्वेश्चन, what agonizes me होगा। I wish I were नीतू मैम्स गुड फ्रेंड, बेटा नीतू मैम एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ। I am to go, to के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है रंजन, to going नहीं होगा, I am to go नहीं, यहाँ पर ये गलत भी है सारा, I am going to buy होगा, ठीक है। When I reached the theater, the show had started, when I reached the theater, the show started, ये दोनों सही है बेटा, ये दोनों सही है, आप समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, दोनों सही है। As soon as the CEO entered, बेटा entered है सोनम, फिर approached है तो reported होगा ना, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो आगे पास्ट ही चलेगा। पूनम अगेन लास्ट ईयर की बात कर रही हो आप, तो escaped होगा ना, इटालियन प्रिजनर्स, escape का सेकेंड फॉर्म escaped लगाओगे ना, ठीक है। No one heard anything about him since he left India, आकाश since के बाद past indefinite है, तो since के पहले present perfect लगाओ। No one has heard, since his arrival in India he has been visiting होगा ना पूनम, he has been visiting, क्यों, क्योंकि since के बाद past time है तो उसमें present continuous tense नहीं, present perfect continuous होगा। I used to work till 10 PM and then went to bed होगा बेटा, ठीक है ना। I used to work होगा तो then went to bed होगा। By the time we के साथ reaches थोड़ी होता है हिमांशु, we के साथ तो reach आएगा ना, है ना, plural subject plural verb। The judge asked the lady if the bag she had lost contained, अक्षरा past की बात करती हो और present बीच में घुसा देंगे, कैसा होगा बताओ। Did he tell you why he had not come yesterday, बेटा had होगा ना, जब past में बोला है तो past के लिए बोलेगा, है ना।
Hoping not to be disturbed, I sat down in my easy chair to read the book that I had won. होगा बेटा, क्योंकि उसी समय जीते नहीं हो, आप पहले जीत चुके हो, उसको रीड करने के लिए बैठे हो, तो had won होगा ना. Shafula says that he is living in Anandpur. बेटा he has been living होगा ना since 1991 लगाए हो. ठीक है. When I was in Agra, I used to go to temple. ठीक तो है. Old age and infirmity had begun होगा ना, began होता है बेटा, थर्ड फॉर्म होगा. What does it matter most? नहीं, what matters most. बेटा ये उसका है, sentences का ही, अभी पढ़ाया नहीं है. Believe me, I am believing. बेटा believe ing फॉर्म में आता ही नहीं है, I believe you होगा. ठीक है. I have to go to see the Taj Mahal. बेटा शो नहीं, सी होगा. आलोक, what matters most होगा. अभी मैंने वो चैप्टर कराया ही नहीं है. She still remembers the day when she first went to the temple. She visited the temple या went to the temple होगा. I love you as much as he does. अभिषेक सही है. Although I am playing, क्या नीचे लगा दिखाओ. Although I am playing cricket for more than 3 years, बेटा I have been playing cricket होगा. It is high time we got married होगा. लोकेंद्र, get married नहीं, got married होगा. ठीक है. I don't mind his coming late. बबली, आप तुमने तो जेरन से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. नीतू मैम is teaching for many years. गलत है. नीतू मैम has been teaching for many years. I will not deal with him in a manner different from the one I had adopted so far. I will not deal with him in a manner. In a manner नहीं होगा बेटा, in the manner. In the manner होगा. Akash, our history can be seen as a dialectical development in which there has been होगा, क्योंकि आप forging की बात कर रहे हो, जो अथक प्रयास के साथ हमने ढाला है अपने तार्किक और मॉरल सेल्फ को. तो forging का मतलब ढालना, तो there has been forging होगा बेटा. ठीक है. One day I shall big superstar. I shall be लगाओ. shall के बाद मेन वर्ब कौन लगाएगा. After Sheetal will return from Delhi, I will go. अक्षरा डबल will नहीं आता. After Sheetal returns from Delhi होगा. Seeing is believing. योगेश सिंह बिल्कुल सही है. प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. वहां पे बेटा वो जेरेंड के रूप में आया है. I called at his house yesterday and gave him money होगा ना संदीप. जब आप कल गए हो तो कल ही पैसे दोगे. नीता served as president, complaining about ये गलत है. आपको दो सेंटेंस आपने मिक्स कर दिया है. कन्हैया, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव मेट मी. बिल्कुल सही अभिषेक. द पेशेंट had died before the doctor came. had died होगा प्रकाश, पहले मर गया फिर डॉक्टर आया. हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए. आई एम थिंकिंग यू आर राइट गलत है. आई थिंक यू आर राइट होगा. थिंक और फील जब आप दोनों सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हो तो आप थिंक और फील में आईएनजी नहीं लगाते हो. आई थिंक यू आर राइट, आई फील यू आर राइट. देखो दोनों लगा सकते हैं, है ना. द रिवर इज इन स्पेट एंड हैज ओवरफ्लोन. नहीं बेटा ओवरफ्लोड होगा, क्योंकि फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, यानी उड़ना नहीं है. He used to play cricket every day. आदित्य तिवारी बिल्कुल सही है. It is time we should. कभी कैसे कर दोगे बेटा. It is time आस्था सब्जेक्ट प्लस V2 होगा. We should गलत हो गया. ठीक है. Since his arrival in India, he has been visiting as many villages as he could. Since he arrived in India, he has been visiting. ठीक है. बट सेम कंटेंट्स मतलब क्या बोल रहा है. ऑर्डर किया है इकोनॉमी एंड द इक्वेशन टेक्स्ट बुक. इक्वेशन टेक्स्ट बुक आप मुझे व्हाट्सएप करके दिखा दो. Before the teacher could finish the question, the students had given. Capable of seeing at night होगा बेटा. ऑफ के बाद सी ing फॉर्म में चलेगा, वो जेरेंड हो गया. आलोक, कैपेबल ऑफ प्लस वर्ब का ing फॉर्म बिल्कुल सही है. आई फाउंड दिस रिंग एज आई डग होगा ना अभिषेक कुमार आनंद. फाउंड है तो डिग का सेकेंड फॉर्म डग होगा.
ही वेंट टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, बिल्कुल सही है। आई हैव गॉट अ जॉब इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा बेटा, ऑफ नहीं आएगा वहां पे। सिंस वाले पार्ट में बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे इरिटेशन हो रहा है। रहमान, आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम, सिंस लगा ही यार, तो एम कैसे आएगा? रुको 2 मिनट। आदित्य राज क्या चेक करे बेटा? आई विश आई हैड वन। अच्छा, आई विश आई वन, ठीक तो है विकास। सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया, ठीक तो है। हाँ, और बताओ। दिस हैज टर्न आउट टू बी होगा उज्जवल, क्योंकि ये साबित हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट में से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ। शी हैड, बेटा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए कन्हैया। हैड रिजाइंड होगा ना। आई डू दिस वर्क इन द मॉर्निंग, ठीक तो है। In the early years of Renaissance, hereditary dances have been their own, had been, बेटा had there। नितेश, अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हो तो हैव थोड़ी लगाएंगे, हैड लगाएंगे ना, उनके अपने साथी हुआ करते थे। द पासर बाई टोल्ड वेयर द मैरिज हॉल वॉज होगा ना आलोक, है ना। माई कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, सही है। गुड हेवेंस हाउ शी हैज ग्रोन होगा ना, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो अनिमेश। The girls were playing outside the house whereas the boys were sitting inside the play card, मतलब inside and playing cards होगा ना बेटा, inside and playing cards होगा। I saw him before he stopped his car, I had seen him before। निकिता, जो पहले हुआ past perfect। नीचे चलो। अभिषेक, एक बार क्वेश्चन लिखकर रुक नहीं जा सकते हो तुम। प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन में फर्क क्या है बेटा? पास्ट इमेजिनेशन में पास्ट में जो इमेजिन किए थे। इट इज टाइम टू प्रिपेयर चलेगा, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो आता ही है। यू हैवंट कंप्लीटेड, मनीष कुमार, यू हैवंट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, बेटा अपील के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। तो अपील के साथ चलेगा तो डज नॉट अफेक्ट होगा ना पूनम, ठीक है। Clear? Keeping in mind the current market conditions, it has better for us, नहीं बेटा it is better for us होगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा कि। Didn't you go there, haven't you gone there होगा या didn't you go there होगा बेटा। He will be wedding Sita this time, he will be wedding Sita, और wedding क्या होता है? सोहन कहाँ से क्वेश्चन उठाते हो बेटा? कीपिंग इन माइंड बता तो दिया। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर जॉब, ठीक है अर्चना, चलेगा। टू लगा दिए तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। एथेंस वॉज अ वेरी लुमिनस ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ, एथेंस वॉज द मोस्ट लुमिनस होगा कन्हैया। यहाँ आपने एडजेक्टिव और आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ लिया। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। as soon as the CEO, मैंने बता दिया आकाश, उसमें सब कुछ पास्ट होगा, रिपोर्टेड होना चाहिए। अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात है बबली, तो अटैक्ट होगा ना। वुड दैट इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट, वुड दैट का मतलब हो गया बेटा इमेजिन कर रहे हो। काश, he has read 4 plays of Shakespeare, बेटा by the end of vacation का मतलब है वेकेशन खत्म होने तक वो पढ़ चुका होगा। he will have, it is better the best for the work, मतलब सेंटेंस गलत है। द गवर्नमेंट कैनॉट बी एबल टू, कैनॉट और एबल टू एक साथ नहीं आ सकता रंजन, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछने लगे हो। परहैप्स यू डू नॉट नो आई ओन अ कार होगा, ओनिंग नहीं आता। रोशन, और एक ही क्वेश्चन 5-7 बार पूछने से हम 5-7 बार जवाब नहीं देंगे आपको।
Some boys are gathering in the comment box, beta. Harshvardhan, in the. I wish Neetu ma'am will take my interview. I wish Neetu ma'am will take. बेटा आप फ्यूचर का कर रहे हैं, प्रेस फ्यूचर इमेजिनेशन नहीं होता. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव मेट. हिमांशु, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होगा. ठीक है. आई एम स्टडिंग इन अ गुड स्कूल. बेटा आई स्टडी इन अ गुड स्कूल होगा बेटा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे वाली बात नहीं है. तुम अच्छे स्कूल में पढ़ते हो ये कहना चाहोगे. परहैप्स यू डू नॉट नो. आई एम हैविंग नहीं होता है, आई हैव होता है. नीचे चलो. द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल. न, मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड नहीं होगा बेटा, द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्रपोजल को कंसिडर किया है ना. I know nothing about chess because my games teacher, teachers नहीं होता बेटा, apostrophe s नहीं होगा. My games teacher is also was not, मतलब वहीं पर गलत है आपका. Was not knowing nothing, wasn't knowing nothing कैसे हो जाएगा. Did not know anything होगा. ठीक है, आगे चलो. I wish I became an inspector. An inspector होगा ना बेटा. We take up this issue in the next meeting. We will take up this issue in the next meeting होगा बेटा. फ्यूचर की बात कर रहे हो. Along the northern frontier of India, आर सीन होगा, क्योंकि हिमालयास प्लूरल है. हिमालयास के अकॉर्डिंग चलोगे तो आर सीन होगा. She is a good cook, has her own blog on YouTube and is followed. बेटा कन्हैया, आप प्रेजेंट टेंस पूरा लेके चल रहे हो, फिर पास्ट कैसे पहुंच गए. is followed होगा. ठीक है, देख लो. साइंस एंडेंजर्स अवर लाइफ होगा बेटा. एंडेंजर्ड पास्ट टेंस में चले गए तुम. साइंस अभी भी तो है. आई विश आई वन नेक्स्ट गेम टुमारो चलेगा विकास. द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस लॉन्ग टाइम नहीं बेटा, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड है तो फॉर होगा. ठीक है. यू हैड गॉन आफ्टर आई कुक्ड डिनर. बेटा आफ्टर बाद में गया है वो. यू वेंट आफ्टर आई हैड कुक्ड डिनर होगा. अभिषेक, पूरा सेंटेंस गलत है. We did a test when the light went out. नहीं, we were doing a test when the light went out. जब लाइट गई तो हम टेस्ट कर रहे थे. राइट. Why should always we have to? नहीं, always गलत जगह है. Why should we always have to? One equipment, our equipment gets damaged. डैमेज्ड होगा. अक्षरा, गेट के बाद वर्व लगाओगे तो वर्व का थर्ड फॉर्म आता है. जब भी गॉट लगाते हो या गेट लगाते हो ना, वर्व का थर्ड फॉर्म आता है. बीन का मतलब होना होता है अभिषेक. जब भी होना है, था, होगा का एहसास होगा, तब बी का यूज होता है. आई मेट हिम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड माई वर्क. ठीक है, बिल्कुल सही है सोनू. पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में बेटा, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अवधि, यानी ड्यूरेशन. इसमें फॉर लगता है. पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ सिंस लगता है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आप लोग का शुरू करूंगी मैं. ये देखो, इनको दे देना लास्ट क्लास करके. नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगी सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू करूंगी आपके बुक में. ये चैप्टर नंबर 4 है, टेंस के बाद का है. ठीक है, टेंस हमने अपने तरफ से खत्म कर दिया. राम बीट टू श्याम नहीं होता है रचना, राम बीट श्याम होगा. शैल का इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन करते हैं. गेटिंग मैरिड. ठीक है, बिल्कुल महिमा, क्योंकि गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है. आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट होगा बेटा, हंड्रेड्स नहीं होगा. What kind of bird is the dodo? संदीप, the dodo is होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन पूछते तब इस लगाते, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हो. I found this ring as I dug in the garden. dig का सेकेंड फॉर्म dug लगाओ. I will go for the dance classes tomorrow. If I have recovered नहीं, if I recover होगा. आप फ्यूचर की बात कर रहे हो. अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो. as she is late for work yesterday. ओके, तो was late होगा ना. she hasn't prepared her breakfast yet होगा बेटा. yet लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट. सोनी लाल,
ठीक है, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टेंस का सब में लोड कर दो जितने भी बैचेस से कनेक्टेड है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग होता है, आई हैड गॉन बिफोर इवेंट, ठीक है। Results find that girls played not only more than boys but also performed better in many fields. Girls play होगा बेटा, अरे results find that, ये क्या कर रहे हो, find पूरा पास्ट लगा रहे हो अक्षरा, तो फिर फाउंड लगाना पड़ेगा ना आपको, आपका टेंस अलग अलग हो गया सब। Many workers were के साथ being held hostages, सही है मृदुल। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, ठीक है नितेश, आपने तो कंडीशनल सेंटेंस से पूछ लिया। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। वेयर द मैरिज हॉल वॉस होगा पीके, बता तो दिया आपका। डिगिंग 4 फॉर्म होता है बेटा, लेकिन एस आई वॉज डिगिंग होगा, चाहे एस आई डग होगा। पास्ट इमेजिनेशन का, जैसे अगर मैं कहूँ कि काश उस समय ही बचपन में मैंने स्विमिंग सीख लिया होता, तो क्या कहूँगी, आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, तो शी इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर अस ओनली, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क। अगर फिर टाइम लगा दिए हो तो हैव बीन लिविंग होगा बेटा, 2 डेकेड्स लगा रहे हो तो हैव बीन होगा। चलो, अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो था वो बेटा हम शीट में दे रहा था आपको, ठीक है। आई बेटा है तो सिंगुलर, लेकिन सिर्फ वॉस है जो सिंगुलर वर्ब लेता है, बाकी सारे प्लूरल वर्ब लेता है। आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, अभिषेक बिल्कुल सही है। Since he joined this post, he has not taken any bribe. सचिन वही सिंस वाला, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, बिल्कुल सही है ना। जो हिंदी में तो कहते हैं फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हम लोग निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए भी तो यूज करते हैं। अरे ये क्या है, सेम कंटेंट्स। शिल्पी आप मुझे जरा व्हाट्सएप करो तो क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा। चलो इतना ही रहने दो।